हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन में। तो हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ फ्लूइड डायनामिक्स का। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक से चीज़ों के लिए, ठीक है। और उससे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे। 2D एक्सिसिमेट्रिक फ्लो और ये स्ट्रीम फंक्शन, इरोटेशनल फ्लो, ये सब चीज़ें, ठीक। ओके। तो सबसे पहले स्ट्रीम फंक्शन का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको पढ़िए थोड़ा। अगर आप चाहें इसको कि आप कॉपी करेंगे फ्रॉम द स्क्रीन, दैट आल्सो यू कुड डन। और इफ़ यू वांट दैट यू लाइक you want to remember this concept or this definition within your head, you could also do that, okay? So anyways, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आई नो दैट मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। A scalar function such that its partial derivative with respect to any direction gives velocity component at right angles to that direction। मतलब क्या है कि अगर हम स्ट्रीम फंक्शन को, इस चिन्ह को शाई बोलते हैं, ठीक है। शाई से सिंबलाइज होता है स्ट्रीम फंक्शन। तो शाई का जब हम लगाएंगे पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन लगा ले, तो वो अपने राइट एंगल वाला वेलोसिटी कंपोनेंट शो करेगा। मतलब u नहीं देगा यहाँ पे। u अगर लिख देते हैं तो हो गया गलत आपका। ये अपना आएगा v, ठीक है। और ये स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ यूज होता है 2D फ्लो के लिए। मतलब 3D का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। u भी w नहीं आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं और एक चीज़, और इसको आप बताइए कि आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या याद आता है। सॉरी, ये माइनस है, ठीक है। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन व्हाट यू कुड रिमेम्बर, बताइए क्या याद आता है आपको ये दो इक्वेशन से 2D फ्लो के। ये है, याद आया, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के हिसाब से कीजिए तो देखिए क्या आता है, ठीक। कॉची रीमन इक्वेशन कहाँ पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक। तो हमने बार बार यही बोला कि हमें क्या दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ने के लिए। और एक चीज़ नोट करके रखिए, ठीक है। हम इससे क्वेश्चन भी करवा देंगे। नोट ये करके रखिए कि जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलेगा ना, इसका इक्वेशन तो हमने करवा दिया ऑलरेडी, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, मतलब आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसके लिए, या फिर कहीं भी क्वेश्चन पे दिया हुआ हो, हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी कवर किया था कि फ्लूइड मोशन पॉसिबल है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की क्वेश्चन जब भी आएगी, तो इस चीज़ को हम सिर्फ इस इक्वेशन से चेक करेंगे।
अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फ्लो के इक्वेशन में, तो मतलब वो फ्लो मोशन पॉसिबल है। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कोई भी फ्लूइड फ्लो 3D में मतलब रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको चेक करना है हमेशा जब भी इन दोनों का मेंशन आएगा। ठीक, इसको अच्छे से नोट बोल के लिखिए, हाईलाइट कर लीजिए जो भी। ठीक है, ये बहुत काम आएगा ये इक्वेशन, बार बार बोल रहे हैं। तो इस वाले में देखिए तो ये तो 2D में काम आएगा। ठीक, तो 2D के लिए हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है, W की ज़रूरत। तो फिर हम अभी क्या करें? अभी U की वैल्यू और V की वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये हम बैठाने के बाद लिखते हैं कि क्या होगा। ये होगा माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल शाई बाई डेल वाई। ठीक है, ये वाला वैल्यू बिठाया यहाँ पे, प्लस डेल बाई डेल वाई डेल शाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये है स्ट्रीम फंक्शन का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ठीक, अभी लैप्लास इक्वेशन तो आपको पता ही रहेगा कि क्या होता है। डबल डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में अगर 0 आता है तो उस चीज़ को हम लैप्लास इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो लैप्लास इक्वेशन अगर ये फाई फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई करती है, ठीक, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? उस फ्लो को हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। ठीक, ये लाइन लिख ही लीजिए, छोड़िए, कि इफ शाई और स्ट्रीम फंक्शन satisfies Laplace equation then it is irrotational flow। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, पीछे जाके आगे जाके क्या समझना है। ठीक, और इरोटेशनल फ्लो का क्या मतलब, चलिए हम आपको इरोटेशनल और रोटेशनल फ्लो के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए कोई बहुत छोटा फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, कोई बहुत छोटा फ्लूइड एलिमेंट है, तो बहुत छोटे फ्लूइड एलिमेंट को हम कुछ, सॉरी नॉट दैट, अरे हो जा सीधा लाइन। आजकल इंसान भी सीधा नहीं है, लाइन भी सीधी नहीं होती। एनीवेज, तो हम एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको और छोटा मान लीजिए, मान लीजिए जितना छोटा हम ड्रॉ कर सके उतना छोटा। ठीक, जितना छोटा हो सके, इससे भी छोटा, और छोटा अगर करेंगे, और छोटा कर दीजिए, कुछ भी। ठीक, तो इस छोटे से फ्लूइड एलिमेंट में जब ये साइडवेज में, ठीक है, जब ये साइडवेज में
या फिर इस ऊपर वाली साइड को पकड़िए, नीचे वाली साइड को पकड़िए। जब शियर फोर्स एक्ट करेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक में पढ़ाया था कि विस्कोसिटी जब रहेगा तब उसको हम विस्कस फ्लूइड बोल सकते हैं। और विस्कोसिटी जीरो तो इनविसिड फ्लूइड। ठीक है, अभी विस्कोसिटी हुआ था, हाथ वाला एग्जांपल दिखाया था कि दोनों हाथों में रबिंग हो रही है, शियर फोर्स। तो ऑब्वियसली शियर फोर्स कभी भी बॉडी के अंदर नहीं काम करेगी। शियर फोर्स ऑलवेज बॉडी के ऊपर या फिर सरफेस पे काम करेगी। जैसे कि मान लीजिए इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से काम कर रही है, इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से काम कर रही है, इस सरफेस पे ऐसे, इस सरफेस पे ऐसे। तो देखिए इसका एक ऐसा वाला मोशन आ रहा है ना, मतलब इन सारे एरोस को अगर आप मिला के देखिए तो एक क्लॉकवाइज मोशन आ रहा है ना। तो ये कुछ अगले फेज में घूमेगा ना ऐसे करके, बॉडी ऐसा हो जाएगा ना कुछ ही चंद लम्हों में, कुछ पल बाद। ठीक है, तो शियर फोर्स आपको चाहिए रहेगा। ये शियर फोर्स कहाँ पे कैसे एक्ट करता है? यहाँ पे टेंशन फ्लूइड पार्टिकल पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है तो कैसे होता है, उस सभी चीज़ों को हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा फ्लूइड पार्टिकल है जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। फ्लूइड पार्टिकल के सरफेस में जब भी शियर फोर्स लगेगा तभी ये रोटेट करेगा ऐसे। जाहिर सी बात है, इसको अब सिर्फ ऊपर ऊपर एक क्यूब लेके, ऐसा जो क्यूब होता है जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्यूबिक, वो लेके ऐसे ऊपर में और नीचे में ऐसे अगर फोर्स लगा के देखिए, हाथ के ऊपर रख के देखिए, तो ये रोटेट करेगा ना इस तरीके से। कहीं भी रोटेट, इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है अगर फोर्स उल्टा लगा तो इसी चीज़ को रोटेशन बोलते हैं, फ्लूइड मोशन का। ठीक है, और अगर ये रोटेशन नहीं दिखा पाया, इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा वो, ऑब्वियसली। और इरोटेशनल फ्लो का दो सफिशिएंट जो कंडीशन है वो क्या है, वो हमने पढ़ा है वेलोसिटी पोटेंशियल में। कैसे? ये दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, कर्ल और ग्रेडियंट। और क्यू क्या था, बहुत बार बोला है, वेलोसिटी। ठीक, तो यही है रोटेशनल फ्लो का कंडीशन। कैसे रोटेशन होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब रोटेशनल फ्लो होगा तब सभी वाइस वर्सा होंगे, सभी कंडीशन सब कुछ। रोटेशनल फ्लूइड में जो लगता है रोटेशनल में वो नहीं होगा। और एक हमने सेटिस्फाई कर दिया कि स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई करेगा अगर लैप्लास इक्वेशन को, तो भी रोटेशनल फ्लो होगा, कुछ ही मिनट पहले बताया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक, ये शायद आपका 2017 और 2018 का क्वेश्चन है, आई गेस 2018 इज द राइट वन। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया था कि भाई साहब हमें ये बताओ कि फॉर ए 2D फ्लो, अभी 2D फ्लो के बारे में और गहराई से थोड़ा जानेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि W का यूज़ नहीं होगा, W ज़ीरो हो जाएगा 2D फ्लो में। ठीक, तो फॉर ए 2D फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिवन है आपको x² y
माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, क्या बोला गया है? डिटरमाइन velocity components along the direction along x and y लिखिए, x and y direction। also determine psi मतलब stream function and check if phi मतलब अपना velocity potential function is a possible flow और नॉट। मतलब अभी जो हमने दिखाया कि फ्लूइड मोशन पॉसिबल है कि नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला इक्वेशन चेक करना है हमें फॉर साई, और स्ट्रीम फंक्शन भी निकालना है जिसका इक्वेशन हमने अभी दिखाया कुछ ही देर पहले। ठीक है, तो ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या बोला गया है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू वेलोसिटी बहुत बार पकड़ा है हमने, यू आई कैप प्लस वी जे कैप। क्यों इतना, डब्ल्यू क्यूब नहीं। चाचा इधर देखो, ठीक समझ में आ गया। अभी पोटेंशियल फ्लो का इक्वेशन क्या था, माइनस ऑफ द डेरिवेटिव, याद है? या फिर डेफिनेशन देख लो पिछले वाले लेक्चर से। तो u दिखाएगा हमको माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स। ठीक, इसको इस चीज़ को x के रेस्पेक्ट में कीजिए, क्या आएगा डेरिवेशन करके देखिए, ये आएगा। ठीक है, v भी माइनस होगा। अगर आपको याद नहीं है तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन देख लीजिए पिछले वीडियो में, या फिर उसके पिछले वीडियो में हमने करवाया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अभी देखिए ये चीज़ हमको क्या करनी है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ही दिखाया है, कॉची रीमैन इक्वेशन या फिर स्ट्रीम फंक्शन, उसमें देखना है कि क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन क्या आता है। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अभी देखिए एक एनालिटिक फंक्शन को लेते हैं। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन याद है ना क्या आता है, यू वी कॉम्प्लेक्स में। ठीक, क्यों होता है एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक रीजियन में, तभी उसको एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ में हम u और v के जगह लिखते हैं फाई प्लस आई इंटू आई। मान लीजिए एक एनालिटिक फंक्शन है। सी आर इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा ऑब्वियसली। तो फिर ये क्या था, u, अभी बिठाइए इस जगह पे u को। u हमारा क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो सब कुछ करके इंटीग्रेशन करने के बाद
अपना जो आएगा, सॉरी ये होगा v हमारा, दिस इज v डेल, और ये होगा u, तो u क्या था, माइनस 2xy। ठीक, अभी माइनस साइन को इधर लाइए, क्या से क्या होगा देखिए। ठीक, और एक क्या इक्वेशन है, डेल शाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी। ठीक, इसमें भी बैठाइए, v क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, सब कुछ करने के बाद यहाँ से साई आएगा xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एफ वाई, इस चीज़ का। ठीक, अभी डेल शाई बाई डेल वाई का निकाल के देखिए क्या आता है। ठीक, क्या करना है, इस चीज़ को, ये शाई हमारा डेल शाई बाई डेल एक्स से आया है ना, इस चीज़ को पूछिए अभी, या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। डेल शाई बाई डेल एक्स से ये इक्वेशन आया। अभी इसी शाई को डेल शाई बाई डेल वाई कीजिए, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, इसका आएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश वाई, और डेल शाई बाई डेल वाई क्या है, माइनस यू के अकॉर्डिंग है, माइनस यू के समान है, माइनस यू भी लिख दीजिए इसी लाइन पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश वाई। तो फिर अगला लाइन क्या होगा, एफ वाई हमें निकालना है। ठीक है, सब कुछ इधर उधर काट कूट के निकालिए, एफ वाई क्या होगा, एफ डैश वाई हमारा आएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर एफ आएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, जो एफ वाई आया था, जो हमने डेल शाई बाई डेल एक्स के इक्वेशन से लिखा था, प्लस एफ वाई था ना लास्ट में, तो अभी पूरे इक्वेशन को आखिर में लिखते हैं, क्या आएगा शाई या फिर स्ट्रीम फंक्शन, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पे एफ वाई था, अभी एफ वाई के जगह पे ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी कुछ गलती हुआ शायद, एक्स स्क्वायर वाई, एक सेकेंड आप चेक कर लेते हैं, तो रिस्पेक्ट में शायद आ गया था हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब, ओके। सो हमारा शाई था इससे पहले एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एफ वाई, जिसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया y के रेस्पेक्ट में, तो फिर ये ज़ीरो हो गया था बीच वाला, और ये दोनों आ गए यहाँ पे, और ये हो गया एफ डैश वाई, ये वाला। तो इसी चीज़ में हम अभी एफ वाई को लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो फाइनल इक्वेशन हमारा जो आएगा वो आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इस चीज़ को और इस चीज़ को हम एक साथ लिखते रहे, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब by 3. Okay, this is the last equation for our psi or stream function. Okay, तो अभी हम आपको एक काम दे रहे हैं, ठीक है, और वो एक काम क्या है, u आपको पता है, v आपको पता है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल वी बाई डेल वाई निकालिए, ठीक है, इक्वेशन से।
ये तो कर ही सकते हैं। और देखिए कि ये u है, ठीक। ये ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ये ज़ीरो आ गया तो आखिरी पार्ट क्या था कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, मोशन। अगर आ गया ज़ीरो तो हाँ पॉसिबल है, नहीं आ गया तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि है कि नहीं, ठीक है। अभी हम और एक चीज़ करेंगे, थोड़ा सा आपको अंदर ले जाते हैं कि 2D एंड एक्सिस सिमेट्रिक फ्लो में क्या होता है। देखिए, जाहिर सी बात है 2D होगा तो कोई एक प्लेन के अकॉर्डिंग हम, अगर सिर्फ इसी प्लेन के अकॉर्डिंग इस एक्सिस और इस एक्सिस के अंदर सिर्फ हम वेलोसिटी लेंगे या फिर कुछ भी फंक्शन को रीड करेंगे तो फिर इस डायरेक्शन वाले को नहीं करेंगे, ठीक। और पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ऑलरेडी, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्वियसली। तो वो भी थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए भाई साहब, कि हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ ताकि अगले वीडियो में आपको क्लियर रहे। तो सिलेंडर में ड्रॉ और हैंड राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, समझ सकते हैं आप। एनीवेज, तो मान लीजिए ये बीच से एक्सिस जा रहा है हमारा, ठीक है। और ये है हमारा वेलोसिटी पॉइंट वेक्टर, कोई भी कहाँ पर भी, यहाँ पर मान लीजिए। तो फिर ये डिस्टेंस है हमारा r, ये एंगल है हमारा थीटा, और ये ऊपर वाला जो भाई साहब है ये है z। तो हो गया ना r थीटा z, और इस साइड की वेलोसिटी कंपोनेंट u z, इस साइड का u r, और ये रह गया हमारा u थीटा, ठीक है। और इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल u r बाई डेल r इंटू r प्लस डेल u थीटा बाई डेल थीटा प्लस डेल u z बाई डेल z। कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल u बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल w बाई डेल z कैसे आया, नहीं आया, उस हिसाब से देखिए ये वाले को भी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। तो ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अभी ऑब्वियसली 2D फ्लो का हमने बता दिया कि किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लो को हम नहीं लेंगे, यानी कि W हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो अभी अगली लेक्चर में देखते हैं क्या होता है 2D और एक्सिसिमेट्रिक फ्लो और सोर्स और सिंक, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले क्या करना, डाउट के लिए सबसे नंबर स्टेप 1 है कि वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। रिपीट कीजिए, रिपीट देखिए वीडियो को। तभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। तभी भी समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप जो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 73819 करके लास्ट में 177, ठीक है, उस वाले पे टेक्स्ट कीजिए, ठीक। तो चलिए, बहुत हो गया इस लेक्चर के लिए, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल गया कि किस तरह से होता है। कुछ नहीं, बेसिकली आपको स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए कि किस रिस्पेक्ट में हम कहाँ पे दिखाएंगे। और अब अगर आपने एनालिटिकल जियोमेट्री
एनालिटिकल ज्योमेट्री चला रहा है। और अगर आपने वेलोसिटी एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रखा है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, ये सब तो आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा। कॉची रीमैन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन, बाकी सब कुछ ठीक। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फिर से लेक्चर देख लीजिए, सर का लेक्चर है, प्रभास सर का। ठीक, तो चलिए, थैंक यू।